गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गढ़साना। आज अपने इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर का वर्क करेंगे और इंग्लिश ग्रामर में हम एक पैराग्राफ करेंगे। और हमारा पैराग्राफ का जो टॉपिक है वो होगा माई क्लास टीचर। जो हमारे क्लास के जो क्लास टीचर होते हैं उनके बारे में बताना है। तो जो ये पैराग्राफ है ये 6th क्लास के, 7th क्लास के और 8th क्लास के बच्चों के लिए है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन है हमारी आई रीड इन क्लास डैश। मैंने ये डैश इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये 3 क्लासेस के लिए वर्क है। तो आप जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास के अकॉर्डिंग है वो अपनी क्लास से यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 6 में लिख रही हूँ। आई रीड इन क्लास 6। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मिस्टर या मिसिस, जैसे जो भी आपके क्लास टीचर है, अगर जेंट्स है तो मिस्टर लिखेंगे और अगर लेडीज है क्लास टीचर आपकी तो जैसे मैडम है तो आप मिसिस लिखेंगे। डैश इज माय क्लास टीचर, और इस डैश की जगह आपके क्लास टीचर का नेम आएगा, वो आप खुद से लिखोगे। डैश इज माय क्लास टीचर की वो जो टीचर है ये मेरे क्लास टीचर है। ही या शी, अब देखिए जो अगर यहाँ पर किसी सर का नेम लिख रहे हैं तो वो तो यहाँ लिखेंगे ही, और अगर यहाँ आप मैम का नेम लिख रहे हो तो वो क्या लिखेंगे, शी। मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर यहाँ पर आप इस डैश की जगह अपने जो जेंट्स स्टाफ होता है, जो जेंट्स सर होते हैं, सर का नेम लिखोगे तब तो यहाँ पे आ जाएगा ही, और अगर यहाँ पे आप किसी मैम का नेम लिख रहे हो तो शी आएगा। तो मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ। ही इज ए गुड टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक, आपको पता ही है कि वह बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। ही टीचर्स अस इंग्लिश, वे हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड, वे अबाउट का मतलब होता है लगभग, वे लगभग 30 साल के हैं। ही ऑलवेज वियर सिंपल ड्रेसेस, सिंपल का मतलब साधारण, वियर्स का मतलब होता है पहनना, और ऑलवेज का मीन्स होता है हमेशा। वे हमेशा सिंपल साधारण सी ड्रेसेस पहनते हैं। ही नेवर कम्स लेट, लेट का मतलब लेट आना, देरी से आना, और नेवर मीन्स होता है कभी भी, वे कभी भी देरी से नहीं आते हैं। नेवर मतलब नहीं आना, वे कभी भी देरी से नहीं आते हैं। ही इज पंक्चुअल इन हिज वर्क। पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद, मतलब कि जो टीचर हैं ये हमारे, ये अपना हर काम है वो सही समय पर करते हैं। पंक्चुअल मीन्स होता है समय का पाबंद, हर काम समय पर करने वाले व्यक्ति हैं ये। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाले। ये जो हमारे टीचर हैं वे बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। ही डज नॉट वेस्ट टाइम इन द क्लास। वेस्ट का मतलब यूज नहीं करना किसी चीज को, वेस्ट होना। डज नॉट कि वे कभी भी क्लास में हमारा जो टाइम है वेस्ट नहीं करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ हमें करवाते रहते हैं। He is very kind to all of us। यहाँ kind का मतलब दयालु भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, कि वे सभी हम सभी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दयालु हैं। He is always happy, वे हमेशा खुश रहते हैं। And never gets angry, और कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं। He always helps the students, वे हमेशा विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। He loves all the students very much, वे सभी बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं। We also respect him very much, और हम भी उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब कि उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। आदर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आदर करते हैं। I like him very much, हम उन्हें बहुत ही पसंद करते हैं, कि मैं आएगा यहाँ पे आई लिखा है, कि मैं उन्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। मैं एक चीज दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर यहाँ पर आप जेंट्स का नेम लिख रहे हो, सर का नेम लिख रहे हो, तो जितना भी मैंने जहाँ पर ही आया वहाँ ही रहेगा, और अगर यहाँ पर आप किसी भी मैडम का नेम लिख रहे हो तो जहाँ मैंने ही लिखा है वहाँ आप शी लिखोगे, नहीं तो ये सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने किसी ने लेडीज का नेम लिख दिया तो फिर उसकी जगह आपने अगर ही लिख दिया तो सारा खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो ये आपने वर्क करना है, राइट भी करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।